अगर जनता के भरोसे पे कायम रहा, उनका प्यार मिला, समर्थन मिला, जीतूंगा तो निश्चित रूप से उनके लिए ही काम करूंगा। मेरी पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित। मैं आज सामाजिक न्याय, गरीब गुरबों की हक की लड़ाई और सिस्टम में चंद गलत लोगों की वजह से जिस तरह से गरीबों की हकमारी होती है उसके विरोध खड़ा हूँ। ये तेजस्वी जी एक युवा तेजस्वी का रूप में नहीं जाना जाता है। युवा तेजस्वी जी को आज एक निकनेम मिल गया है, उसका नाम है रोजगार पुरुष। उन्होंने दिखा दिया कि मात्र अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख को प्रक्रियाधीन किया और हर जगह उन्होंने रोजगार पैदा किया। और जब तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पे न सिर्फ युवाओं का बल्कि बिहार के सभी माताएं, बहनों और बुजुर्गों का भी कल्याण होगा, क्योंकि तेजस्वी जी बिहार के लिए वो सूर्य हैं जिनका महत्व उगते हुए भी है और ढलते हुए भी है। क्या कहिएगा सर, तेजस्वी जी ने आज आप पे विश्वास जताया है? सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों के चैनलों के माध्यम से मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवा भविष्य, बिहार के रोजगार पुरुष के रूप में जाने जाने वाले तेजस्वी यादव जी और अपनी पार्टी जो सामाजिक न्याय की विचारधारा की पार्टी है, इनके सभी तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार और दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन लोगों ने अपनी विरासत को, अपनी सामाजिक न्याय को, गरीब गुरबों की आवाज़ को और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और मजदूरी को देखा, समझा और उनके अनुरूप उन्होंने फैसला किया और फैसला है कि महिषी विधानसभा का मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तो मैं हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवा भविष्य तेजस्वी यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी, बहन मीसा भारती जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या कहे सर, नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाना, इस तरह से एक फैसला लेना? ये सर, ये फैसला तो हालांकि 10 साल पुराने हो गए, लेकिन अगर उस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार बनी हुई थी, जो काम करने के ढर्रे बने हुए हैं, जो सिस्टम बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, इसमें ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को निर्वहन करना और ईमानदारी के साथ नौकरी करना बहुत कठिन हो रहा था। और मैंने अपने जीवन के शुरुआती दौर से, जब से मेरे माता पिता, मामा मामी और मेरे परवरिश करने वाले तमाम और शिक्षा और संस्कार से समृद्ध करने वाले गुरुओं ने जो सिखाया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है, उसके साथ मुझे काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और यही वजह है कि रात दिन जो टकराहट शुरू हुई, यह टकराहट होते होते भ्रष्टाचार और उनमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध काम लड़ते लड़ते अंततः हमें यहाँ तक आना पड़ा। और राजनीति में आज सामाजिक न्याय, गरीब गुरबों की हक की लड़ाई और सिस्टम में चंद गलत लोगों की वजह से जिस तरह से गरीबों की हकमारी होती है उसके विरोध खड़ा हूँ। तो इसलिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, कोई मुझे आत्मग्लानि नहीं है। मैं मजबूती के साथ कहना चाहूँगा कि मैंने नौकरी छोड़ा है, सामाजिक जीवन में आकर के लोगों का जो अथाह प्यार मिल रहा है और अपनी पार्टी का जो प्यार मिल रहा है, जो भरोसा मिल रहा है, वह निश्चित रूप से बेहतर है। और मैं जब आप अगर जनता के भरोसे पे कायम रहा, उनका प्यार मिला, समर्थन मिला, जीतूंगा तो निश्चित रूप से उनके लिए ही काम करूंगा। मेरी पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित है। इस बार आप अपने क्षेत्र में किन मुद्दे पे के लिए सर लड़? मेरा यही विकास की बेहतर परिकल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना, विकास को तजब्बू देना, गरीब लोगों के हक की लड़ाई लड़ना और जो वहाँ के विकास के, जो स्थानीय विकास के चीज़ें हैं, उन चीज़ों को चिन्हित करके उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाना, विकास को गति देना, यही हमारे मुद्दे रहेंगे। क्योंकि महिषी के संदर्भ में जब मैं कभी बात करूंगा तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को रेखांकित करूंगा जिसको लेकर के मैं काम करूँगा। युवाओं के लिए तेजस्वी यादव, युवा में क्रेज तेजस्वी यादव ज्यादा है, आप युवा के लिए क्या करना चाहिएगा? युवा के लिए आप क्या करना, ये कोई प्रश्न पूछने की बात है? ये तो यूनिवर्सल हो गया ट्रूथ कि तेजस्वी जी एक युवा तेजस्वी का रूप में नहीं जाना जाता है। युवा तेजस्वी जी को आज एक निकनेम मिल गया है, उसका नाम है रोजगार पुरुष।
उन्होंने दिखा दिया कि मात्र अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख को प्रक्रियाधीन किया और हर जगह उन्होंने रोजगार पैदा किया। जिस सरकार और जिस सरकार के हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारा ये देगा फलना देगा, और वहां उन्होंने साबित कर दिया कि मात्र 17 महीने में रोजगार कैसे दिए जा सकते हैं। जो भावनात्मक मुद्दे पे राजनीति की जा रही थी, जो हमारे बिहार को बदनामी की गर्त में धकेल रहा था कि लगातार भावनात्मक मुद्दे पर जाति धर्म मजहब की उन्मादी वातावरण पे हम लोग वोट कलेक्ट करते थे और सत्ता में बने रहते थे, उनको तेजस्वी यादव जी ने बदल दिया। रोजगार के मुद्दे पर, अवसर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, योग्यता के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और परिणाम आप सबने है। इसलिए हम कहेंगे निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, किसी कहने की जरूरत नहीं है, और वह रोजगार पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, जब नीयत साफ हो तो राजनीति भी इबादत बन जाती है। और बड़े भाई डॉक्टर गौतम कृष्णा जी इस चीज़ के प्रतीक हैं। ये न सिर्फ महर्षि विधानसभा बल्कि पूरे प्रदेश में छात्र युवाओं के लोकप्रिय हैं, और इनको टिकट मिलने से राष्ट्रीय जनता दल ने जो टिकट इनको दिया है महर्षि विधानसभा से लड़ने के लिए, तो इससे प्रदेश भर के छात्र नौजवानों का हौसला जो है बुलंद हुआ है, और उनको यह प्रेरणा मिली है कि आज के युग में भी परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी आगे बढ़ाकर एक गरीब परिवार में जन्मे, एक साधारण जीवन जीने वाले, सादगी का जीवन जीने वाले और जमीनी हकीकत से संघर्ष करने वाले व्यक्ति को जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने चुनाव लड़ने के लिए सेलेक्ट किया है, तो इससे यह साबित हुआ है कि परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को तेजस्वी जी ने आगे बढ़ाते हुए और आने वाले समय में बिहार को जो नई दिशा देंगे वो तेजस्वी जी देंगे। और बिहार के सबसे ज्यादा आबादी युवा की है, और युवाओं का दर्द समझने के लिए तेजस्वी जी सक्षम है, क्योंकि एक युवा ही युवा का दर्द समझ सकता है। और जब तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पे न सिर्फ युवाओं का बल्कि बिहार के सभी माताएं बहनों और बुजुर्गों का भी कल्याण होगा, क्योंकि तेजस्वी जी बिहार के लिए वो सूर्य हैं जिनका महत्व उगते हुए भी है और ढलते हुए भी है। तो तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक एक विधानसभा महत्वपूर्ण है, और ऐसी परिस्थिति में जो गरीब परिवार का बेटा डॉक्टर गौतम कृष्णा जैसे, जिनके साथ बिहार के सभी छात्र नौजवानों की उम्मीदें थी, उनको टिकट देने का काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहते हैं, और महर्षि विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस डॉक्टर गौतम कृष्णा जी के हाथों को मजबूत किया, हौसला को बुलंद किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं प्रशांत प्रताप, जिस युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूं, उसी कमेटी में बड़े भाई डॉक्टर गौतम कृष्णा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो ये समझने वाली चीज है कि तेजस्वी जी यूथ यूनियन को भी आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो पूरे बिहार को इस चीज को समझ जाना चाहिए कि तेजस्वी जी ही बिहार का कल्याण कर सकते हैं। और इस समय बस ज्यादा नहीं, एक लाइन में अगर कहें तो किसी भी कीमत पे तेजस्वी जी की सरकार को बनाने के लिए हर विधानसभा से जो है उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशियों को विधानसभा भेजने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर। और इसमें सबसे जो है कि यूनिक जो चीज है, क्योंकि ये जो अगला लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत महान शख्सियत के लिए बोला जाता था, कर्पूरी ठाकुर जी, लालू जी, शरद जी के लिए बोला जाता था। मैं आज बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर गौतम कृष्णा जैसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं, जो कि आज भी वीडियो की नौकरी छोड़ने के बाद कोई एक मेरे बात को अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से बिहार के तमाम लोग देख रहे हैं। एक छोटी सी सरकारी नौकरी, चपरासी का नौकरी करने के बाद लोग बहुत एटीट्यूड में आ जाते हैं,
लेकिन हमारे बड़े भाई बीडीओ जैसे बड़े पद पे होने के बावजूद और उसको अपने स्वेच्छा से, चूंकि डिक्टेटरशिप हावी हो रहा था, तो अपने स्वेच्छा से उसको रिजाइन करके जनता का कल्याण करने का मार्ग जो राजनीति है, वास्तव में राजनीति जन कल्याण का मार्ग हुआ करता था। लेकिन अभी जो है नीतीश जी और मोदी जी के एनडीए की सरकार में इसके परिभाषा को ही बदल दिया गया है। उसको पुनः स्थापित डॉक्टर गौतम कृष्णा जी जैसे लोग ही करेंगे, और ऐसे विधायक जब सदन में जाएंगे तो निश्चित तौर पे तेजस्वी जी के हाथों को मजबूती मिलेगी और तेजस्वी जी बिहार के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री होंगे। और मैं बिहार के नौजवानों और हर वर्ग के लोगों को यह भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि इस बार तेजस्वी जी को किसी कीमत पे बिहार का मुख्यमंत्री बनाना होगा। और महर्षि विधानसभा के मैं सभी जनता जनार्दन देवतुल्य जनता से ये अपील करना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, मैं बिहार के तरफ से, कि आप पिछले बार डॉक्टर गौतम कृष्णा को अपने स्तर से विधायक बना दिए थे, लेकिन वर्तमान में तथाकथित सुशासन की सरकार वाली एनडीए की सरकार ने साजिश के तहत इनको विधायक और विधानसभा जाने से रोक दिया था और बहुत लगभग 1% से भी कम वोटों से इनको साजिश के तहत हराया गया था। मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि इनको इतना वोट दे कि कितनी भी सरकारी तंत्र और एनडीए की सरकार कितनी भी साजिश रचे, उनका साजिश नाकाम हो जाए। और ये जब विधायक बनेंगे तो तेजस्वी जी को दूसरा तेजस्वी मिलेगा जो कि बिहार में विधानसभा में कमजोर होने। तो मैं बस, बातें बहुत है, समय कम है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने वाले का भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, बिहार के तरफ से, कि महर्षि विधानसभा से ज्यादा वोटों से इनको डॉक्टर गौतम कृष्णा के चुनाव चिन्ह लालटेन पे आप लोग मत दबा के एकदम इस बार जो है आंख मूंद के लालटेन पे मत दबाइए, ताकि ये आपको, आपकी आवाज को सदन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।